क्वेश्चन करो. In a plane EM wave the electric field oscillate sinusoidally at a frequency of 2.0 into 10 की power 10 hertz and amplitude, ये नहीं किए थे ना, 48 volt per meter. फर्स्ट फाइंड आउट करना है what is the wavelength of the wave. ठीक है. सेकंड फाइंड आउट करना है what is the amplitude of the oscillating magnetic field. थर्ड फाइंड आउट करना है find the total average density, average energy density, average energy density of the EM wave, electromagnetic field of the wave. फ्रीक्वेंसी दिया है और एम्पलीट्यूड दिया है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया है. ठीक है. तो हमको क्या निकालना है, वेवलेंथ की वैल्यू बताना है कि वो जो वेव है उसका वेवलेंथ कितना है. वेवलेंथ का फॉर्मूला असिस्टेंट. फर्स्ट का आंसर 6.6. 1.5 इंटू 10 की पावर -2. कैसे किए. लैम्डा इक्वल्स टू सी बाय न्यू. उल्टा कर दिए. हाँ. Second, what is the amplitude of the oscillating magnetic field? Amplitude निकालना.
निकालो चलो। डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है। 1.5 इंटू 10 की पावर, ये कितना है 10, 10 की पावर -2 आंसर है फर्स्ट का। सेकंड का क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बी नॉट की वैल्यू बताना है, तो बी नॉट की जो वैल्यू आता है वो क्या होता है, ई नॉट बाय सी होता है। ठीक है, कल भी हम लोग निकाले थे। ई नॉट की वैल्यू दिया है 48, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8, तो ये कितना आ जाएगा 16 इंटू 10 की पावर -8 आ जाएगा। तो पॉइंट में लिखेंगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर -7। और व्हाट इज द टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। थर्ड का आंसर the wave function in SI unit for an EM wave is given as। आंसर उसका कितना है, आंसर कितना, 10 की पावर -9। ठीक।
रिकॉर्डिंग। हम्म। सर कर दिए थे शायद पूरा करके, मतलब सर लोग चले गए करके। हाँ। हम्म, ये ठीक है। द वेव फंक्शन दिया है आपको। वेव फंक्शन की वैल्यू दी हुई है 10⁻³ साइन पाई, 3 × 10⁻6x माइनस 9 × 10⁻14t। ठीक है। तो हमको वेवलेंथ बताना है, तो पहले तो मुझे ये बताओ इसमें k की वैल्यू क्या है। k और ओमेगा की वैल्यू बताओ। एक बार और थोड़ा सा। क्या? पाई मल्टीप्लाई आपको वेव फंक्शन दिया है। वेव फंक्शन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा y इक्वल्स टू क्या होता है, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है। बस यहाँ पे साइन रहता है। अगर कुछ चीज को बाहर निकालें तो उसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और कंपेयर करना है हमको। कंपेयर करने के बाद देखो, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k इक्वल्स टू 3 पाई × 10⁻6, एक्स एक्स है, ठीक है। और ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 पाई × 10⁻40। ये हो जाएगा। आपको वेवलेंथ की वैल्यू बताना, लैम्डा की वैल्यू। कौन से फॉर्मूले से निकालोगे, 2 पाई/लैम्डा, k इक्वल्स टू 2 पाई/लैम्डा। कौन सा ऑप्शन होगा, डायरेक्ट डायरेक्ट बताओ। 4। फर्स्ट है आंसर। आया, हाँ। k इक्वल्स टू 2 पाई/लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई/k हो जाएगा। तो 2 पाई लग k की वैल्यू 3 पाई × 10⁻6 हो जाएगा, इससे कैंसर। तो 2/3 कितना आ रहा है, 0.66 × 10⁻6 हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, नैनोमीटर में चेंज करना है, ठीक है। नैनोमीटर मतलब क्या होता है, 10⁻³ ठीक है। तो इसको -3 करोगे तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, मिनट, 0.66 इंटू 1000/1000, ठीक है। इंटू कितना है, 10⁻6 है, ठीक है। ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा इससे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 6 एक और 6 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 10⁻9 आंसर। To produce an instantaneous displacement current of 2 milliampere in a space between the parallel plate
of a capacitor of capacitance 4 microfarad, the rate of change of applied potential difference must be, बताओ, 800 वोल्ट पर सेकेंड, 500 वोल्ट पर सेकेंड, 200 वोल्ट पर सेकेंड, 400 वोल्ट पर सेकेंड। 23 का क्वेश्चन है मणिपुर का। क्या की वैल्यू निकालना है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो क्या की वैल्यू बताना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल V। ठीक है, रेट ऑफ चेंज मतलब क्या हो जाएगा? बाय टाइम, तो dV बाय dt। ठीक है, चेंज, तो चेंज है इसलिए क्या है? dV बाय dt की वैल्यू बताना है हमको। ठीक है, तो कैपेसिटर है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट है आपके पास। डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू ID की वैल्यू क्या है? दी हुई ID की वैल्यू 2 मिली एम्पेयर। ठीक है, और कुछ चीज़ दिया है कैपेसिटर, C की वैल्यू दिया है, C की वैल्यू 4 माइक्रो फैराड हमको दिया है। ठीक है, dV बाई dt की वैल्यू बताना है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला तो नहीं, ठीक है, पहले आप पढ़े हो, तो उसमें I भी हो, कैपेसिटर भी हो, और ये dV बाई dt भी हो। याद आ रहा है कुछ? देखो, Q इक्वल्स टू क्या होता है? Q इक्वल्स टू हाफ C स्क्वायर। कैसे? Q इक्वल्स टू क्या होता है? CV होता है ना? हाँ, Q इक्वल्स टू CV। ठीक है, जिसमें तीनों चीज़ हो, पोटेंशियल भी है, कैपेसिटेंस भी है, और I भी है। तो Q इक्वल्स टू CV होता है। अगर हमने इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दे तो dQ बाय dt इक्वल्स टू क्या बनेगा? कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट होता है किसी भी मटेरियल का, dV बाय क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। तो यहाँ से dV बाय dt निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। ठीक है, और dQ बाय dt क्या होता है? करंट होता है। तो ये जो करंट है डिस्प्लेसमेंट करंट ही है। ठीक है, तो कैपेसिटर में जो करंट है dV बाय dt निकालो यहाँ से। फाइव इंटू 10 की पावर 4 ऑप्शन में नहीं है ना? सेकेंड ही ऑप्शन है। 4 कैसे आया तुम्हारा? dV बाई dt इक्वल्स टू I बाई C। I की वैल्यू कितना दिया है? 4 माइक्रोफेराड। अच्छा, 4 नहीं, I की वैल्यू कितना दिया है? 2 दिया है, 2 मिली, तो मिली मतलब 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय C की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर -6 है। तो ये कैंसिल होके यहाँ पे कितना बचेगा? 10 की पावर -3 बचेगा, 1/2। तो 1/2 10 की पावर +3, तो ये कितना हो जाएगा? 1000 डिवाइडेड बाई 2 500। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है अभिषेक आपका। देखो वहां पे जो हम लोग कैपेसिटर लगाए थे, ठीक है, ये फर्स्ट कैपेसिटर, यहाँ पे क्या है? सेकंड। यहाँ से जो कंडक्शन, इस साइड जो करंट फ्लो होगा वो कौन सा करंट है?
कंडक्शन करंट है, और यहाँ पे जो फ्लो होगा, जो स्पेस है दोनों के बीच जो सेपरेशन है उनके बीच जो करंट फ्लो होता है वो कौन सा करंट होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। तो यहाँ पे जो करंट है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है, और दोनों करंट क्या होता है? मैग्नीट्यूड में सेम होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड में सेम होगा तभी तो सेम करंट फ्लो होगा ना, है कि नहीं? मैग्नीट्यूड में सेम होता है और डायरेक्शन भी क्या होता है? सेम डायरेक्शन होता है। ये चीज़ भी याद रखना, क्वेश्चन पे आपको पूछता है कि दोनों जो है यहाँ पे जो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट है, दोनों यहाँ पे क्या है? सेम मैग्नीट्यूड का होता है, डायरेक्शन भी क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग कंडक्शन करंट निकालते हैं वैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट भी निकाल सकते हैं, अगर आपको कैपेसिटेंस और जो वोल्टेज ये सब दिया हो। ठीक है, अब पढ़ो, मतलब सुनो। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय कनेक्टिंग इट, ठीक है, टू ए बैटरी थ्रू ए रजिस्टर। इफ आई इज द करंट इन द सर्किट देन द गैप बिटवीन द प्लेट, ठीक है, उनके बीच जो गैप है तो उसमें क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन, देयर इज अ नो करंट, वहां पे करंट नहीं है क्या? गैप में करंट है ना? ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई फ्लो इन द सेम डायरेक्शन आज आई। सही है ये, ठीक है। थर्ड ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई फ्लो इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द आई। गलत है, आई से अपोजिट डायरेक्शन पे फ्लो हो रहा है बोल रहा है। ठीक है, सेकंड थर्ड है डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन आई, और आई से बड़ा है क्या? ये बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है। ठीक है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है, डायरेक्शन भी क्या होता है? सेम होता है। ये 24 का क्वेश्चन है। The capacitor of capacitance C is connect across an AC source of voltage V given by V equals to V naught sin omega t, ठीक है। The displacement current between the plates of the capacitor is, सॉल्व करो, A equals to id equals to V naught omega c sin omega t, second id equals to V naught omega c cos omega t, third id equals to V naught by omega c cos omega t, fourth id equals to V naught by omega c sin omega t।
कौन सा ऑप्शन है? हुँ? कैसे कर रहे हो? V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो अगर वोल्टेज हमको दिया है, ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटेंस भी है, वोल्टेज भी है, कैपेसिटेंस भी है, करंट भी है, तो अभी थोड़ी देर पहले जो किए, ठीक है, ये वाला आई डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी डी वी बाय डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो आई डी इक्वल्स टू सी डी वी बाय डी टी। ठीक है, तो सी डी बाय डी टी, वी की वैल्यू पुट करो तो वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो सी वी नॉट कॉन्स्टेंट है, साइन को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, और क्या हो जाएगा, ओमेगा। ठीक है, ओमेगा टी को एक और बार करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, तो सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी इसका आंसर है। आया? A parallel plate capacitor of capacitance 20 microfarad is being charged by a voltage source whose potential is changing at the rate of 3 volt per second. The conduction current through the connecting wires and the displacement current is first option 0 0, second 0 60 micro ampere, third 60 micro ampere and 60 micro ampere, fourth 60 micro ampere and 0. थर्ड ऑप्शन। ठीक है, वही फॉर्मूला से निकालना था, आई डी इक्वल्स टू सी डी वी बाय डी टी। सी की वैल्यू दिया है 20 इंटू 10 की माइक्रोफेराड, तो ये 20, और डी वी बाई डी टी की वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 60 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, और दोनों का जो कंडक्शन करंट इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगा 60 माइक्रो एम्पियर। When light propagate through a material medium of relative
परमिटिविटी epsilon r and relative permeability mu r, the velocity of light v is given by A equals to V equals to C, second option, V equals to under root mu r by epsilon r, third, V equals to under root epsilon r by mu r, fourth option, V equals to C under root mu r epsilon r. रिलेटिव परमिबिलिटी और जो रिलेटिव परमिटिविटी है उन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है रिलेटिव परमिबिलिटी और परमिटिविटी का? एप्सिलॉन आर और म्यू आर की वैल्यू, फॉर्मूला क्या है म्यू आर का? क्या होता है, याद नहीं है? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो म्यू आर होता है वो क्या होता है, सेम यहाँ पे म्यू बाय क्या हो जाएगा, म्यू नॉट। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्या है, रिलेटिव परमिबिलिटी है, ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। दोनों को याद रखना है, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है। और किसी भी मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी होती है, अगर वहां पे क्या हो, अगर आपको वहां पे बस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हो, तब आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सी बाय म्यू होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको क्या है, एप्सिलॉन और म्यू की वैल्यू दिया है, तब उस मीडियम में, ठीक है, मीडियम में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मटेरियल मीडियम, ठीक है। तो मटेरियल मीडियम में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाता है वो होता है v इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, ठीक है। 1 बाय अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, चेंज करना है। तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला होगा ये हमको बताना है। तो देखो, होगा, करोगे, होगा। म्यू की वैल्यू है आपके पास, एप्सिलॉन की वैल्यू है, तो जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, वो पूछ रहा है। म्यू की वैल्यू पुट करो, 1 बाय अंडर रूट, म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, म्यू आर म्यू नॉट, फिर एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर अगर हम लोग इस दोनों को क्या कर ले, अलग अलग लिख ले, ठीक है, वैक्यूम का अलग से लिख ले, म्यू नॉट एप्सिलॉन आर अंडर रूट क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर म्यू आर, 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन आर, अंडर रूट में क्या होता है, सी होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, v इक्वल्स टू सी बाय अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो ये कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। तो आपको याद रखना है, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है और आपको ये भी याद रखना है। अगर आपको डायरेक्ट क्या दिया हो, म्यू आर एप्सिलॉन आर की वैल्यू दिया है, तब आपको ये पुट करना है। अगर आपको म्यू और एप्सिलॉन की वैल्यू दिया हो, तब आपको ये पुट करना है। हो गया। For a transparent medium, relative permittivity एप्सिलॉन आर की वैल्यू दिया है 1.44, ठीक है, और जो म्यू आर की वैल्यू दिया है 1.0, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, बताओ।
लाइट की वेलोसिटी बताना है। ऑप्शन है 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सेकेंड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, थर्ड ऑप्शन 2.08 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डी है 4.32 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लास्ट फर्स्ट आंसर बोल रहे हैं। v इक्वल्स टू सी बाय म्यू आर एप्सिलॉन आर की वैल्यू दिया है, तो अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय म्यू आर की वैल्यू 1 इंटू 1.44, 1.44 √2, ठीक है। तो 3 डिवाइडेड बाय √2 इंटू 10⁸, √2 नहीं, √2 की वैल्यू 1.44 होती है। वन पॉइंट फोर फोर ही है। डिवाइड करो। कितना है? आया? In an EM wave in free space, the root mean square value of the electric field is ERMS equals to 6 volt per meter. The peak value of the magnetic field is, the peak value of magnetic field is, peak value क्या होता है? क्या होता है? क्या? बी नॉट, हाँ।
2 इंटू 10 की पावर, अब डायरेक्ट किए, थोड़ा सा सोचो। आरएमएस वैल्यू, और आरएमएस वैल्यू क्या होता है? आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला इसी कर्म में पढ़ाई। क्या होता है? जोर से। हाँ, पीक वैल्यू अपन √2, ठीक है, या फिर मैग्नीट्यूड अपन √2। तो ई आर एम एस की वैल्यू क्या होता है? E0/√2, ठीक है। तो हमको E0 चाहिए, E0 के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। E0 इक्वल्स टू √2 इंटू आर एम एस वैल्यू 6, ठीक है। और हमको B0 चाहिए, तो B0 इक्वल्स टू E0/C। तो √2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 की पावर 8, 2 से 2 इंटू 1.44 इंटू 10 की पावर -8। 1.41। आया कि नहीं आया? कौन सा? फोर्थ ऑप्शन कैसे है? फर्स्ट ऑप्शन है ना। For a plane EM wave propagating in x direction, which one of the following combination give the correct possible direction for electric and magnetic field respectively? A -j plus k cap, -j cap plus k cap, second j cap plus k cap, j cap plus k cap, third -j plus k cap, -j minus k cap, fourth j cap plus k cap, -j cap minus k cap। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको क्या दिया है? फॉर ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपोगेट इन एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन पे के की वैल्यू है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स द करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड? मतलब जो फर्स्ट वाला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, सेकेंड वाला मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। दोनों मिला के जो कॉम्बिनेशन है वो आपको क्या मिलना चाहिए? आई कैप मिलना चाहिए। देख के कौन सा लग रहा है? डायरेक्ट वाला? सेकेंड वाला लग रहा है। मतलब सेकेंड वाला मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम, जे प्लस जे फिर जे प्लस जे, दोनों का डायरेक्शन तो सेम हो गया ना। ये कॉम्बिनेशन है, ये कंप्लीट एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कंप्लीट एक मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों का डायरेक्शन सेम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, दोनों तो परपेंडिकुलर है। कौन सा डायरेक्शन होगा? फोर्थ लग रहा है, मुझे भी लग रहा था लेकिन नहीं है, ठीक है। देखो क्या है फॉर्मूला? ई बार क्रॉस बी बार इक्वल्स टू क्या है? के बार, ठीक है। तो के अपना क्या है?
एक्स डायरेक्शन मतलब आई कैप है, तो हमको आई कैप मिलना चाहिए। तो फर्स्ट यहाँ पे देखो, सबको अगर आप लेके चलते हो, ठीक है, अगर आप इसको बोल रहे हो तो इसको लेके चलते हैं, तो जे प्लस के, ठीक है, क्रॉस फिर क्या हो जाएगा माइनस जे माइनस के, ठीक है। हमको क्या मिलना चाहिए, आई मिलना चाहिए। देखते हैं, जे माइनस जे, जे क्रॉस जे क्या होता है, हाँ, जे क्रॉस जे क्या होता है, जे क्रॉस जे क्या होता है, जीरो होता है क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई में सेम का प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है, दूसरे के साथ हमको रिजल्ट मिलता है, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट में हमको सेम के साथ रिजल्ट मिलता है। हाँ, ये याद रखना, कैसे, छोटा सी चीज है। तो जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लेती हूँ, फिर ये माइनस की वजह से यहाँ माइनस, फिर जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या मिलेगा हमको, हाँ, आई कैप मिलेगा, आई कैप मिल गया, फिर ये प्लस की वजह से यहाँ प्लस, फिर के क्रॉस माइनस जे कैप, क्या मिला, के क्रॉस जे पहले क्या मिलेगा, माइनस आई, और माइनस आई फिर माइनस आई प्लस आई, ठीक है। तो ये फिर के क्रॉस के जीरो, तो ये टर्म जीरो, तो ये भी क्या हो गया डायरेक्ट जीरो आ गया। तो ये तो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो ये डायरेक्शन तो हो नहीं सकता। तो हमको देखना है ये वाला डायरेक्शन, ठीक है, ऊपर वाला उठाते हैं यहाँ पे। तो माइनस जे प्लस के कैप क्रॉस, ठीक है, माइनस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। तो ये हमको क्या मिलना चाहिए, आई कैप मिलना चाहिए, ठीक है। माइनस जे क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, माइनस जे माइनस के कैप, माइनस माइनस प्लस, और जे और के क्या मिलेगा, आई कैप मिलेगा, ठीक है। फिर प्लस और माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, ठीक है। तो के और जे हमको क्या मिलेगा, माइनस आई मिलेगा, ठीक है, माइनस आई। फिर हमको क्या मिल रहा है, के और के हमको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। तो ये आई कैप मिलना चाहिए। तो देखो आई कैप माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, टू आई मिल रहा है। तो आई का डायरेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, और टू उसका मैग्नीट्यूड है, मतलब मैग्नीट्यूड में आ जाएगा, लेकिन डायरेक्शन हमको क्या मिल रहा है, आई मिल रहा है। तो ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। ये तो हो ही नहीं सकता अगर आप इसको करके देखते हो, ठीक है। तो करो, माइनस जे प्लस के कैप, ठीक है, इनटू माइनस जे प्लस के कैप, ठीक है, जे जे जीरो, माइनस जे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस आई कैप हो जाएगा, ठीक है। इसका इसके साथ माइनस, फिर के और जे मिलके क्या बनाएगा, के और जे मिलके माइनस आई कैप बनाएगा, ठीक है। तो माइनस आई कैप प्लस आई कैप, इसकी वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है। ये तो इसलिए कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। तो इस ऐसे क्वेश्चन पे आपको डायरेक्ट लगता है, लेकिन आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो मैं कुछ कुछ लिखवा रही हूँ, आपको उसको याद रखना है, ठीक है। जो ईएम वेव है, ठीक है, उसका हमको क्या मिलता है, स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्पेक्ट्रम मिलता है, फर्स्ट किसका होता है, गामा रे का होता है, ठीक है। सेकंड किसका होता है, एक्स रे का होता है। थर्ड किसका होता है, यूवी रेस का, ठीक है, यूवी रेस का। उसके बाद क्या होता है, ये विजिबल, ठीक है, विजिबल रीजन है, विजिबल रे है यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड। उसके बाद क्या होता है, माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रोवेव। उसके बाद क्या होता है, ये रेडियो वेव, ठीक है। तो आपको ये क्या क्या करना है, याद रखना है। फर्स्ट गामा रे, एक्सरे, यूवी रे, विजिबल, आईआर, इंफ्रारेड रीजन और माइक्रोवेव, उसके बाद रेडियो वेव, ठीक है। जब हम यहाँ से गामा रेज से इस साइड पे जाते हैं, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, गामा रेज की, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है, ठीक है।
सबसे पहले इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी, उसके बाद लास्ट में इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो वहाँ से जब इधर आते हैं, एक गामा रे से हम लोग रेडियो वेव में आते हैं, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, लेकिन जो वेवलेंथ है, ठीक है, वेवलेंथ हमारा जो रीजन है, वेवलेंथ की वैल्यू क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो मतलब इसका जो वेवलेंथ है सबसे कम होता है। ठीक है, और रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। और एनर्जी, ठीक है, तो एनर्जी इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, बताओ मुझे। डिक्रीज करेगा। एनर्जी क्या होता है, E इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, न्यू इंक्रीज कर रहा है तो ये भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तो ये भी क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा, हाँ सॉरी, डिक्रीज करेगा। एनर्जी भी, फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज कर रहा है तो एनर्जी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये अगर डिक्रीज कर रहा है तो ये भी क्या करेगा, डिक्रीज। ठीक है, तो इसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ईएम वेव स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, अलग अलग वेवलेंथ के हमको क्या मिलते हैं, वेव्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। तो सबका हम लोग अलग अलग देखते हैं। हो गया, फर्स्ट कौन सा है, गामा रेस। ठीक है, तो गामा रेस का जो डिस्कवरी है, किसने किया था, किसी को पता है? हेनरी बेक्यूरे एंड मैडम क्यूरी ने किया था। ठीक है, हेनरी बेक्यूरेल एंड मैडम क्यूरी। आपको ये सब याद रखना है। ठीक है, और इसका जो डिस्कवरी है, ठीक है, डिस्कवरी नहीं, प्रोडक्शन, हाँ, गामा रे कहीं तो निकलता है, मैं पढ़ाई थी। कुछ याद आ रहा है, कहीं हम लोग गामा रे टाइप से पढ़े थे, रेडियो एक्टिव में, हाँ। ठीक है, ड्यू टू डिके ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। ठीक है, जब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई क्या होता है, डिके करता है, तो क्या रिलीज होता है, क्या रिलीज करता है, गामा रे रिलीज करता है। ठीक है, और इसका जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ रेंज, ठीक है, तो वेवलेंथ रेंज की जो वैल्यू है, लैम्डा की जो वैल्यू है वो है 10 की पावर -14 मीटर टू 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, तो याद रखना गामा रेज का जो वेवलेंथ रीजन है 10 की पावर -40 मीटर टू 10 की पावर -10 मीटर के अराउंड है। ठीक है, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी रेंज की वैल्यू है न्यू इक्वल्स टू 3 इंटू 10 की पावर 12 हर्ट्ज टू 3 इंटू 10 की पावर 18 हर्ट्ज के बीच में। ठीक है, और इसका जो एनर्जी रेंज है, लिखते जाओ, याद करना घर में। एनर्जी रेंज इक्वल्स टू 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 10 की पावर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये क्या करता है, हाई पेनिट्रेटिंग पावर, हाई पेनिट्रेटिंग पावर मतलब पेनिट्रेट करने की, छेद करने की इसकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, वो किसी के अंदर भी घुस सकता है। ठीक है, मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर भी घुस जाता है, किसी मटेरियल के भी अंदर घुस जाता है, तो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये अनचार्ज होता है। ठीक है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है,
और ये क्या होते हैं, लो आयोनाइजिंग पावर, ठीक है। आयोनाइजेशन इनका क्या होता है, कम होता है। इनका यूजेस एप्लीकेशन देख लेते हैं। अभी जो टेस्ट हुआ था उसमें आया था ना क्वेश्चन, और रेडियो एक्टिव डिक्रीज से निकलता है न्यूक्लियस के, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन बताता है, ठीक है। गिव इंफॉर्मेशन ऑन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, ठीक है। क्योंकि गामा रे कहाँ से निकलता है, न्यूक्लियस से निकलता है, और इसलिए वहाँ पे जो न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी क्या क्या है, सब चीज़ों के बारे में कौन बताता है, गामा रे बताता है, ठीक है। और मेडिकल ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है। मेडिकल ट्रीटमेंट कहाँ किया जाता है, कैंसर, ठीक है, कैंसर में। हो गया? क्यों नहीं लिख रहे आप लोग, फास्ट हो रहा है। मैं खड़ी हूँ, ऐसे ऐसे करके लिखते जाओ, मैं स्लाइड करते जाऊंगी जल्दी जल्दी, बहुत सारा है। हो गया ये, फास्ट लिखो, मेरा सुनते भी जाओ ना, मैं बोल भी तो रही हूँ। गामा, अच्छा, गामा रे के बाद एक्सरे। इसकी जो डिस्कवरी है रंटगंज ने की थी, ठीक है, रंटगंज। तो इसका कहाँ पे होता है, हाउ प्रोड्यूस, कोलिजन की वजह से होता है, ठीक है। ड्यू टू कोलिजन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन विथ हैवी टारगेट, ठीक है। जब क्या होगा, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन किसी हैवी टारगेट से कोलिजन करेगा, तब गामा रे निकलती, तब एक्स रे निकलती है, ठीक है। इसका जो वेवलेंथ होता है 6 इंटू 10 की पावर -12 मीटर टू 10 की पावर -9 मीटर होता है, ठीक है। नेगेटिव में है, इसलिए वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, 5 इंटू 10 की पावर 19 हर्ट्ज टू 3 इंटू 10 की पावर 17 हर्ट्ज। तो पहले फ्रीक्वेंसी क्या था, 18, 22 से 18 था, अब कितना हो जा रहा है, यहाँ पे 19 से 70 हो रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और इसकी जो एनर्जी है, एनर्जी रेंज, ठीक है, एनर्जी रेंज की जो वैल्यू है वो है 2.4 इंटू 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1.2 इंटू 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाँ, फिर प्रॉपर्टी, लो पेनिट्रेटिंग पावर कंपेयर टू गामा रे। गामा रे से क्या होता है, कम पेनिट्रेट करता है ये, ठीक है। और बाकी सारी प्रॉपर्टी किसके जैसे होती है, गामा रेस के जैसी होती है, ठीक है। अदर प्रॉपर्टीज सिमिलर टू आर सिमिलर टू गामा रेस, ठीक है। गामा रेस के जैसे सिमिलर होती है एक्सेप्ट वेवलेंथ, ठीक है, मतलब वेवलेंथ उसके जैसा नहीं होता है, एक्सेप्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ से दूसरा होता है, ठीक है। और इसका जो यूज़ किया जाता है एप्लीकेशन,
बताओ कहाँ करते हैं? मेडिकल में एक्सरे। ठीक है, वहां पे क्या होता है, ये जो रेज है वो क्या करती है, जो सॉफ्ट चीजों से क्या हो जाती है, पास कर जाती है, लेकिन जो हार्ड चीज है उसमें वो क्या हो जाती है, ऑब्जर्व हो जाती है। तो जैसे बोन्स है वो रेज को क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, इसलिए बोन्स हमको दिखता है। ठीक है, और जो बाकी सारी चीजें हमको नहीं दिखती क्योंकि उससे वो पास हो जाती है। मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये भी याद रखना। ठीक है, स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आप लोग सेमीकंडक्टर में क्रिस्टल ये सब पढ़े होंगे, पढ़े नहीं? ठीक। और इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्री में कैसे यूज़ करेंगे, जैसे कोई चीज़ क्या है, क्रैक हो चुका है, ठीक है, मेटल्स हो या फिर कुछ चीज़ क्या हो चुका है, क्रैक हो चुका है, तो उसको भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं किसके थ्रू, एक्सरे के थ्रू। ठीक है, एक्सरे वहाँ पे इंसिडेंट करवाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, डिटेक्ट हमको मिलेगा। ठीक है, जैसे बोन्स में कुछ भी क्रैक्स होते हैं वो हमको दिखते हैं, वैसे मेटल्स पे भी दिखेगा। हो गया। नेक्स्ट क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेस। ठीक है, तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, यूवी रेज है, उसका डिस्कवरी रिटर्न नहीं किया। ये सब केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे नाम, ये सब नहीं है। हाँ, ठीक है। आयोनाइजिंग गैस की वजह से भी मिलता है, और दूसरा सन से। ठीक है, तो सन से जो रेस निकलती है वो अल्ट्रावायलेट रेस होती है कि नहीं होती, होती है ना। ठीक है, तो ये क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेस को क्या करता है, आप लोग हमेशा से क्लास में पढ़े हो, बताओ। हम्म, हाँ, और उसको कौन रोकता है, हाँ, बस सही। ठीक है, इसका जो वेवलेंथ होता है वो होता है 6 × 10⁻⁻⁻मीटर टू 3.8 × 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है वो 5 × 10⁻17 हर्ट्ज टू 7 × 10⁻14 हर्ट्ज होती है। ठीक है, और इसकी जो एनर्जी होगी, एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, 2 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसकी जो प्रॉपर्टी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है ये। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है मतलब जब किसी मेटल्स पे हम लोग क्या करेंगे, यूवी रेज को इंसिडेंट करवाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। मतलब वहाँ पे वही जो वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी, वही सारी चीज़ें यहाँ पे क्या होगी, इस फिनोमेना को क्या करेगा, अकर करेगा। ठीक है, तो यूवी रेज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या करता है, शो करता है। और बाकी सारी प्रॉपर्टी लाइट के जैसे। ठीक है, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, तो लाइट की सारी प्रॉपर्टी को भी ये फॉलो करता है कि इस जो इलेक्ट्रो यूवी रेस है वो सी की स्पीड से मूव करेगा। ठीक है, प्रोपोगेट करेगा मतलब स्ट्रेट लाइन में, इस सारी चीज़ें। ठीक है, तो वो सारी प्रॉपर्टी को ये क्या करता है, फॉलो करता है, लाइट की सारी प्रॉपर्टी को। एप्लीकेशन, ओजोन लेयर।
यूवी ट्रीटमेंट भी सुने होंगे ना, यूवी ट्रीटमेंट ऐसा करके, सुनी हो कि नहीं सुनी, सुनी हो कि नहीं, स्किन के लिए करते हैं, ऐसा कुछ है क्या? हाँ ठीक है, उसमें भी यूज़ किया जाता है। स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर, क्या होता है ये स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर? क्या होता है? वाटर प्योरीफाई करता है बस ठीक है, वाटर को प्योरीफाई करने में हम लोग क्या करते हैं, यूवी रेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब रेस को क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल या फिर किसी भी चीज़ों में डालो तो वो क्या करता है, इम्प्योरिटी को डिटेक्ट करता है। ठीक है, प्योरिटी पे जब पड़ता है तो वो उसमें से लाइट निकलती है। ठीक है, जब इम्प्योरिटी पे पड़ता है तो उसमें से लाइट नहीं निकलता है, तो उससे हमको पता चलता है कि कौन चीज़ इम्प्योर है, कौन चीज़ प्योर है। ठीक है, और जो सिग्नेचर्स होते हैं, ठीक है, डिटेक्ट द सिग्नेचर राइटिंग, ये सारी चीज़ें, अगर कोई नकली सिग्नेचर भी कर देता है। ठीक है, इंक अलग अलग इंक होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग अपना खुद का इंक रखते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर दूसरा इंक है तो वो इम्प्योर इंक है, तो उसमें भी क्या होता है, डिटेक्ट होता है। टू डिटेक्ट अडल्ट्रेशन राइटिंग एंड सिग्नेचर। ठीक है, ये सारी चीज़ों को डिटेक्ट करने में इसका यूज़ किया जाता है। हो गया। विजिबल लाइट, इसकी जो डिस्कवरी की थी, किसने किया था? डिस्कवरी किया था न्यूटन ने। ठीक है, तो विजिबल लाइट का जो डिस्कवरी है न्यूटन ने किया था। और ये जो लाइट निकलती है वो हाउ प्रोड्यूस, आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इन एटम। ठीक है, जब एटम में क्या होता है, आउटर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांजिशन होता है, हायर स्टेट से लोअर स्टेट में ट्रांजिशन होता है, तब ये जो लाइट है विजिबल लाइट क्या होता है, इंसिडेंट, मतलब निकलता है, रिड्यूस होता है। और सब पार्ट ऑफ विजिबल लाइट क्या क्या है? हुँ? हाँ, यहाँ पे लिख लेती हूँ, इसका जो वेवलेंथ है, ठीक है, कंप्लीट का, फिर हम लोग इंडिविजुअल कब देखेंगे। वेवलेंथ कंप्लीट क्या होता है, 3.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर टू 7.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। और इसका जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज टू 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, और इसकी जो एनर्जी है वो है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, और सब चीज़ों का फर्स्ट वायलेट, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। लैम्डा लिख रही हूँ मैं फर्स्ट। 3.9 इंटू 10⁻⁻7 मीटर टू 4.55 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 7.69 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज टू 6.59 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, ये वायलेट का है। सेकेंड है 4.55 इंटू 10⁻⁻7 मीटर टू 4.92 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 6.59 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज टू 6.10 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज।
बस माइनर पॉइंट का ही डिफरेंस है, ठीक है, फिर भी आपको याद रखना है। 4.92 इंटू 10 की पावर -7 मीटर टू 5.77 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, ठीक है। इसका जो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी है 6.10 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज टू 5.20 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। 5.77 इंटू 10 की पावर -7 मीटर टू 5.97 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। 5.20 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज टू 5.303 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। फिर 5.97 इंटू 10 की पावर -7 मीटर टू 5.22 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। फिर 5.03 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज टू 4.82 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। फिर 6.22 इंटू 10 की पावर -7 मीटर टू 7.80 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। फिर 4.82 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज टू 3.84 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। इसका ये सारी चीज़ याद रखना है। पॉइंट का डिफरेंस है, देखो यहाँ पे सब में, सब जगह तो 10 की पावर 7 है, इसमें भी 10 की पावर 14 है। पॉइंट का डिफरेंस है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब वायलेट से आप क्या करोगे, रेड पे जाओगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और लैम्डा की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये भी याद रखना। और ये इसका यूज़ क्या है, टू सी एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। हो गया, बाद में लिखो। नेक्स्ट कौन सा है, इंफ्रारेड। ये सब चीज हम लोग वो भी पढ़े थे। इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड कौन कौन से में निकलता है, लाइमन, बाल्मर, पाशन ब्रैकेट पढ़े थे ना, हाँ वो भी याद रखना। डिस्कवरी है विलियम हर्से। हाउ प्रोड्यूस, change electric field by body at high temperature, ठीक है, आप ये याद रख लेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या है, 0 केल्विन से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। 0 केल्विन से ज़्यादा है तो क्या करेगा, उसमें से हीट रेडिएट होगा, मतलब रेडिएशन वेव निकलेगा। कौन सा वेव निकलेगा, इंफ्रारेड वेव निकलेगा, ठीक है। तो सभी ऑब्जेक्ट से इंफ्रारेड वेव हमको निकलता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता, ठीक है। हमसे ऑब्जेक्ट सभी से इंफ्रारेड वेव वहाँ से निकलते रहता है। और इसका जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ की जो वैल्यू है लैम्डा इक्वल्स टू है 7.8 इंटू 10 की पावर -7 मीटर टू 10 की पावर -3 मीटर। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू न्यू इक्वल्स टू है 4 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज टू 3 इंटू 10 की पावर 11 हर्ट्ज है। और इसकी जो एनर्जी है, एनर्जी की जो वैल्यू है वो है
1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 10 की पावर -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इसकी जो प्रॉपर्टी है, थर्मल इफेक्ट शो करता है। थर्मल इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट आप लोग पढ़े हो कि नहीं, मुझे बताओ तो। थर्मल इफेक्ट, वो जो क्वेश्चन आया था ऐसे, यहाँ पे टेम्परेचर था, कुछ था, फिर यहाँ पे कुछ टेम्परेचर, फिर यहाँ से स्टील कॉपर ये सब चीज, ऐसे कुछ क्वेश्चन देखे, आया था कि नहीं आया था, आया था कि नहीं? हाँ, तो ऐसे ही कुछ पढ़े हो कि नहीं वो पूछ रही हूँ मैं। अरे बताओ, क्योंकि वो सेकंड में स्टार्ट नहीं की हूँ, ठीक है, तो सर कहाँ से पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है मुझे नहीं पता, तो ये हुआ है कि नहीं आप लोगों को? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, रेले जीन्स, ये सब चीजें नहीं हुआ? कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन, थर्मल कंडक्शन, ये सब चीजें नहीं पढ़े? कहाँ से स्टार्ट किए थे आप लोग सेकंड पार्ट 11th का? बताओ। एक और फॉर्मूला था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, वो सब चीज भी पढ़े हो कि नहीं पढ़े? मुझे बताना, ठीक है, तभी मैं कल से स्टार्ट कर सकती हूँ क्या पढ़ाना, नहीं तो फिर मैं रिवीजन करना। हाँ, थर्मल इफेक्ट शो करता है, फिर बाकी सारी प्रॉपर्टी लाइट की जैसे ही है, ठीक है। एक इसका आया था एप्लीकेशन, इंफ्रारेड रीजन का एप्लीकेशन, इंफ्रारेड वेव का। मसल्स आया था लास्ट, हाँ वही उसी का यूज है, ठीक है। हीट थेरेपी, मसल्स पेन रिलीफ, ठीक है, एप्लीकेशन। हीट थेरेपी के लिए तो हीट थेरेपी देते हैं, उससे क्या होता है, जो मसल्स पेन है उससे रिलीफ मिलता है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन में इंप्रूव होता है, ठीक है, इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन। हो गया। माइक्रोवेव लास्ट। अच्छा, एक और है, तो इसकी जो डिस्कवरी की थी किसने की थी? हर्ट्ज ने, ठीक है। और हाउ प्रोड्यूस, इसका जो प्रोडक्शन होता है वो होता है स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच as क्लिस्ट्रॉन ट्यूब, ठीक है। इसका उसमें क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। और इसका जो वेवलेंथ है लैम्डा इक्वल्स टू 10 की पावर -3 मीटर टू 0.3 मीटर है, ठीक है। इसका जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 11 हर्ट्ज टू 10 की पावर 9 हर्ट्ज, ठीक है।
और इसकी जो एनर्जी है वो है 10⁻³ -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है, लाइट की सारी प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन, ये सारी प्रॉपर्टी उसकी होती है। और इसका जो एप्लीकेशन है रडार सिस्टम में यूज होता है, याद रखना। रडार एंड टेलीकम्युनिकेशन। एप्लीकेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइन स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूलर। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स। हो गया। लास्ट है रेडियो वेव। इसकी जो डिस्कवरी हुई थी, किसने की थी? मार्कोनी ने। और प्रोड्यूस कहाँ करते हैं? ऑक्सीलेटिंग सर्किट। ठीक है, जब सर्किट क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, ऑक्सीलेट करते हैं, तब वहाँ से क्या होता है? रेडियो वेव्स निकलता है। और इसका जो वेवलेंथ है वो है 0.3 मीटर टू फ्यू किलोमीटर। मीटर से अब कहाँ चला गया? किलोमीटर में चेंज हो गया, तो वेवलेंथ की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। ठीक है, और उसका जो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है 10⁹ हर्ट्ज टू फ्यू हर्ट्ज कुछ। ठीक है, थोड़ा सा ही वो इंक्रीज करता है। और इसकी जो एनर्जी है वो है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, वो नेगेटिव पॉइंट में आ रहा था, अब वो क्या हो जाएगा? फिर वो पॉजिटिव टर्म में आ जाएगा, इंटीजर में आ जाएगा। और इसका जो एप्लीकेशन है, रेडियो कम्युनिकेशन। ठीक है, रेडियो कम्युनिकेशन। रेडियो वेव का भी जो यूज़ है रेडियो कम्युनिकेशन में किया जाता है। मोबाइल कम्युनिकेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, टीवी, ये सारी चीज़ें, टीवी में जो ब्रॉडकास्ट होता है वो सारी चीज़ें किस में होता है? रेडियो वेव्स में भी होता है, रेडियो वेव्स के थ्रू होता है। ठीक है, मोबाइल कम्युनिकेशन, जो इंटरनेट है, ये सारी चीज़। एंटीना के थ्रू क्या होता है? रेडियो वेव्स प्रोपोगेट करते हुए क्या होता है? हमको मिलता है। उसके सब पार्ट्स भी पूछे हुए हैं, उसको भी लिख लेना। एक और 2 टेबल हैं। ठीक है, रेडियो वेव्स का लिख लेते हैं।
रेडियो स्पेक्ट्रम, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन पे, इसलिए इसको भी याद रखना है। सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो SHF, इसका जो वेवलेंथ है, लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा फर्स्ट है 0.01 मीटर टू 0.1 मीटर, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 3 × 10⁻10 हर्ट्ज टू 3 × 10⁻9 हर्ट्ज, ठीक है। और सेकंड है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी ULF, इसका जो वेवलेंथ है वो है 0.1 मीटर टू 1 मीटर, और इसका जो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 3 × 10⁻9 हर्ट्ज टू 3 × 10⁸ हर्ट्ज, ठीक है। और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वो है 1 मीटर टू 10 मीटर, ठीक है, और वो है 3 × 10⁸ हर्ट्ज टू 3 × 10⁻7 हर्ट्ज। सेकंड बी है, ठीक है, ये था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाई फ्रीक्वेंसी, सब वर्ड्स अलग अलग है ना, तो आपको सबका याद रखना है। हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी HF इक्वल्स टू है 10 मीटर टू 100 मीटर, 3 × 10⁻7 हर्ट्ज टू 3 × 10⁻6 हर्ट्ज। और मीडियम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, MF, मीडियम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 100 मीटर टू 1000 मीटर, ठीक है, तो ये है 3 × 10⁻6 हर्ट्ज टू 3 × 10⁵ हर्ट्ज। लास्ट लो फ्रीक्वेंसी LF की वैल्यू है 1000 मीटर टू 10,000 मीटर, और इसका है 3 × 10⁵ हर्ट्ज टू 3 × 10⁴ हर्ट्ज। और वेरी लो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो है 10,000 टू 3,000 मीटर, 3 × 10⁴ हर्ट्ज टू 10 × 4 हर्ट्ज, ये याद रखना। इसमें है, आपको ये भी याद रखना है, मीडियम डिस्टेंस कम्युनिकेशन, ठीक है, जब डिस्टेंस बहुत कम होता है तो मीडियम डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। टेलीफोन कम्युनिकेशन भी यहीं पे है, ठीक है, और लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन में ये होता है, लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन, ठीक है, इससे, और ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। If lambda v, lambda x and lambda m represent the wavelength of visible light, X rays
and microwaves respectively, then first है lambda m is greater than lambda x is greater than lambda v. सेकेंड है lambda m is greater than lambda v is greater than lambda x. थर्ड है lambda v is greater than lambda x is greater than lambda m. फोर्थ ऑप्शन इज lambda v is greater than lambda m is greater than lambda x. कौन सा ऑप्शन होगा? सेकेंड, 35 बी. हाँ सेकेंड. तो फर्स्ट किसका वेवलेंथ होगा? वेवलेंथ किसका ज्यादा होगा सबसे ज्यादा? हाँ माइक्रोवेव का होगा. ठीक है, वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीज करती जाती है तो माइक्रोवेव का सबसे ज़्यादा, माइक्रोवेव के लिए डेल्टा एम दिया है. ठीक है, और उसके बाद किसका होगा? उसके बाद विजिबल का होगा. विजिबल के लिए क्या दिया है? डेल्टा वी दिया है, और एक्स रे के लिए डेल्टा एक्स दिया है. तो ये वाला ऑप्शन. विच ऑफ द following rays are not electromagnetic wave? ठीक है, एक्स-रे, गामा रे, बीटा रे, डी हीट रेज. बताओ. कौन सा लग रहा है? कौन सा? बीटा रे. ठीक है, बीटा रे आंसर है. हीट रे निकलता है, जो अल्ट्रावायलेट रे है उसमें से भी हीट निकल रहा है. ठीक है, हीट रे रेडिएशन ही है. तो यहाँ पे जो बीटा रे है, बीटा रे किसी के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है. ठीक है, ठीक. more than 3 into 10 की पावर -7 मीटर सेकेंड इक्वल टू 3 into 10 की पावर -7 मीटर. थर्ड, लेस देन 3 into 10 की पावर -7 मीटर. डी ऑल ऑफ दिस. ये क्वेश्चन है, ऑप्शन है उस क्वेश्चन का. ओजोन लेयर ब्लॉक द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ. ओजोन लेयर. बताओ. थर्ड कौन सा? फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड? अच्छा, कौन सा? थर्ड. डी ऑप्शन बोल रहा है. ओजोन लेयर का जो वेवलेंथ है वो कितना है? अल्ट्रावायलेट रे है ना, 6 into 10 की पावर -10 से लेकर 10 की पावर -7. ठीक है, तो 10 की पावर -7 है, तो ये 10 की पावर -7 ये भी है. मोर देन 3 into 10 की पावर -7 है कि नहीं? ठीक है, इक्वल टू भी है, होगा उसके रेंज में आएगा. लेस देन भी है. ठीक है, तो ये क्या है? सभी चीज़ें.
क्योंकि एग्जैक्ट 3 है और हमारा क्या है 3.8 तक है, 3.8 इंटू 10⁻⁻7 तक है, ठीक है, तो सब चीज़ें हैं वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर of solid is investigation by using first cosmic rays, second X-rays, third gamma rays, fourth IR rays। एक्स रेज, ठीक, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को एक्सरे डिफाइन करता है। ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। बायोलॉजिकल importance of ozone layer is, first is stop UV rays, second ozone layer reduce greenhouse effect, third ozone layer reflect radio waves, D option ozone layer control O2 divided by S2 ratio in ATM atmosphere। ऑप्शन फर्स्ट स्टॉप करता है, क्या करता है, कहाँ है ऑप्शन 39, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। और क्या, सुनो कि लिखना है, ठीक है, मैं लिख ही देती हूँ। We consider the radiation emitted by a human body which one of the follow, ठीक है, कौन सा फॉलो करेगा, the radiation emitted is in the IR region, ठीक है, second the radiation emit only during the day, radiation emit summer, ठीक है, in summer and observe in winter, third the radiation emit
in the ultraviolet region. Hence, it is not visible. ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट मैं बताई थी, ठीक है। ये जो अल्ट्रा इंफ्रारेड रीजन में क्या होता है, रेडिएशन एमिट करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट वो कितना हो, 0 केल्विन से ज़्यादा हो, ठीक है। 0 केल्विन से ज़्यादा हो तो वो क्या करेगा, जो रेडिएशन है वो क्या करेगा, एमिट करेगा, ठीक है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, आपको बस इतना ही पढ़ना था। क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं। The electric field part of an EM wave in a medium is represented by Ex equals to 0 and Ey equals to 2.5 ठीक है, cos थीटा न्यूटन पर कूलम, cos थीटा 2 पाई इंटू 10 की पावर 6 रेडियन मीटर इंटू टी माइनस पाई इंटू 10 की पावर -2 रेडियन पर सेकेंड इंटू एक्स and Ez equals to 0. The wave is first है moving along x direction with frequency 10 की पावर 6 हर्ट्ज and lambda equals to 100 मीटर। सॉल्व करो, ऑप्शन दे रही हूँ। सेकंड है मूविंग along x डायरेक्शन फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 6 हर्ट्ज एंड लैम्डा 10 200 मीटर। सी मूविंग एक्स डायरेक्शन माइनस एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अब माइनस एक्स डायरेक्शन है विथ फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 6 हर्ट्ज टू लैम्डा इक्वल्स टू 200 मीटर। और नेक्स्ट है सी वाई मूविंग वाई डायरेक्शन, ठीक है। वाई डायरेक्शन विथ फ्रीक्वेंसी 2 पाई इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज and wavelength 200 meter.
कौन सा ऑप्शन? फ्रीक्वेंसी से बताओ, लैम्डा फ्रीक्वेंसी। कौन सा ऑप्शन? सॉल्व करने से मिलेगा, देखने से नहीं। पहले ओमेगा और लैम्डा निकाल लो, क्या ओमेगा से, सॉरी, फ्रीक्वेंसी निकाल लो। ओमेगा की वैल्यू दी हुई है, ओमेगा की वैल्यू कितना दिया है? ओमेगा की वैल्यू कितना दिया है? 2 पाई इंटू 10⁶ ओमेगा की वैल्यू है। तो 2 पाई इंटू 10⁶ ओमेगा की वैल्यू है, तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू होता है। तो न्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो 2 पाई कैंसर, तो 10⁶ बचा फ्रीक्वेंसी। तो 10⁶ 3 ऑप्शन पे है, ठीक है। और उसके बाद लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होता है? के इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा, तो 2 पाई बाय के, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय पाई, पाई से पाई कैंसल, 200 आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200 आ जाएगी, ठीक है। लैम्डा 200 आया, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है। लास्ट ऑप्शन भी नहीं हो सकता, लास्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वाई डायरेक्शन पे हमारा वेव किधर प्रोपोगेट कर रहा है? एक्स डायरेक्शन प्रोपोगेट कर रहा है, तो वो सब चीज़ें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं, लास्ट ऑप्शन भी नहीं, बीच का 2 ऑप्शन, ठीक है। हमको देखना है कि वो प्लस एक्स डायरेक्शन पे है कि माइनस एक्स डायरेक्शन पे है, ठीक है। तो प्लस एक्स डायरेक्शन पे है कि माइनस एक्स डायरेक्शन पे है? क्या होना चाहिए? वेव का जो इक्वेशन होता है, ज़रूरी नहीं हमेशा साइन वेव ही हो, उसमें कॉस का टर्म भी आता है, ठीक है। बस उसमें हमको साइन देखना। हमारा फॉर्मूले में क्या होता है? के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है। ओमेगा टी यहाँ पे नेगेटिव में होता है, मतलब यहाँ पे ये केस में है, पॉजिटिव में है, इसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो अगर हम इन सब चीज़ों को माइनस से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये माइनस हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, या फिर यहाँ का जो माइनस है, ठीक है, वहाँ अंदर का जो माइनस है उसको बाहर निकाल लो। अगर ये माइनस को आप बाहर निकालते हो, ये माइनस को आप बाहर निकालते हो, तो माइनस बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई और अंदर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये क्या है? कंप्लीट कॉस माइनस टीटा है। कंप्लीट क्या है? टीटा है ना, तो कॉस माइनस टीटा। और कॉस माइनस टीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस माइनस टीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? माइनस कॉस टीटा की कॉस टीटा? कॉस टीटा माइनस इसमें हट जाता है, ठीक है, ये भी मैं बताई थी। साइन माइनस टीटा क्या होता है? माइनस साइन टीटा होता है, लेकिन कॉस माइनस टीटा बस कॉस टीटा ही रहता है। तो अगर हम लोग इसमें से माइनस को हटा भी दे, तब भी ये जो इक्वेशन बनेगा वो कैसा बनेगा? 2.5 कॉस, ये वाला टर्म पॉजिटिव में आ जाएगा, पाई इंटू 10⁻⁻2
x माइनस 2 पाई इंटू 10⁶ बन जाएगा। ठीक है, तो अब भी ये कौन से डायरेक्शन पे मूव कर रहा है? पॉजिटिव x में मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर क्या आ जाता, प्लस आ जाता। ठीक है, मैं कल बताई थी कि प्लस कब आता है, जब क्या हो, kx माइनस kx प्लस ओमेगा टी हो। तो दोनों का अगर साइन क्या हो, सेम हो, दोनों का अगर साइन क्या हो, सेम साइन हो, यहाँ पे देखो k का भी प्लस हो, इसका भी क्या हो, प्लस हो, तो वो नेगेटिव में प्रोपोगेट करेगा, ये याद रखना। ठीक है, अगर दोनों का साइन क्या हो, अपोजिट हो, देखो यहाँ पे दोनों का साइन क्या था, अपोजिट था। यहाँ पे ये किस में था, प्लस में था, ये किस में था, माइनस में था। तो दोनों का साइन क्या है, प्लस माइनस है, प्लस माइनस में है तो हमेशा वो पॉजिटिव में ही प्रोपोगेट करेगा, ये याद रखना है। ठीक है, चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि सेम साइन तो नेगेटिव में, अपोजिट साइन तो पॉजिटिव में। समझ आया क्या बोली मैं? तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, अलग अलग ऑप्शन आगे पीछे कर देता है, कोई दिक्कत नहीं होता।